प्रश्न 3, भाग के नियम अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष की सहायता से पता लगाइए कि निम्नांकित सारणी में कौन सही है और कौन गलत। प्रश्न 3 का पहला, तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए भाजक कितना दिया हुआ है? पहला में भाजक है 12, भागफल है 8 और शेष है 4। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ रहा है? तो पहले गुना होगा, तो 12 8 96, 96 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो भाज्य बराबर हो गया 100। ठीक है, तो देखिए भाज्य बराबर 100 दिया हुआ है पहला में, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? सही। तो पहला क्या होगा? सही, क्योंकि भाज्य 100 दिया हुआ है, भाजक 12, भागफल 8 और शेष 4। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष का सूत्र लगा करके देखिए भाज्य 100 लेके आ गए हैं और भाज्य 100 दिया भी हुआ है, यानी ये सही है। तो इसका उत्तर लिखेंगे सही। उत्तर में क्या लिखेंगे? सही। दूसरा में भी यही सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक कितना है? 13, भागफल है 7, शेष है 8। दूसरा में भाजक है 13, भागफल है 7 और शेष है 8। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी 13 गुना 7 जोड़ 8 हो जाएगा। तो पहले गुना करेंगे उसके बाद जोड़। तो 13 सते 91, 91 में 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 99। तो दूसरा में हम देखेंगे कि भाज्य कितना दिया हुआ है? 99। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। दूसरा भी सही है क्योंकि भाज्य 99 दिया हुआ है, तो इस सूत्र का प्रयोग करके भाज्य 99 आ गया है, इसका मतलब ये सही है। तो इसका उत्तर भी सही होगा। तीसरा में भी यही सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक कितना है? तीसरा में 25 है भाजक, भागफल है 8, शेष है 21। तो 25 गुना 8 हो जाएगा 200, 200 में 21 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 221। लेकिन भाज्य दिया हुआ है 200। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि भाज्य बराबर कितना है? 220 है
और आया कितना 221 आया है। देखिए भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष करने पे 221 आया है, लेकिन भाज्य दिया हुआ है 220। इसका मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भाज्य आ रहा है 221, तो 221 भाज्य होना चाहिए तब सही होता। तो इसका उत्तर लिखेंगे गलत, ये गलत है, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष करने पे 221 आ रहा है, यानी भाज्य 221 सही है, लेकिन भाज्य 220 दिया हुआ है। इसका मतलब ये गलत है लिखा हुआ। तो भाज्य भाजक भागफल और शेष ये सब गलत दिया हुआ है यहाँ पे तीसरा में, तो ये गलत लिखेंगे। चौथा प्रश्न, इसमें भी हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो चौथा में भाजक कितना है 16 है, भागफल है 9, शेष है 5। तो पहले गुना होगा तो 16 नंबर 144, तो 144 में 5 जोड़ देंगे तो 149 हो जाएगा। तो भाज्य कितना आया 149, लेकिन दिया हुआ है 150, तो गलत भाज्य दिया हुआ है इसमें। तो लिखेंगे चूंकि भाज्य बराबर 150, लेकिन आया कितना 149, तो 149 भाज्य सही है, क्योंकि सूत्र लगा करके हम भाज्य निकाले हैं 149, लेकिन दिया हुआ है 150, तो 150 जो है भाज्य वो गलत दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका उत्तर में हम गलत लिखेंगे। इसका उत्तर क्या है, गलत है। तो पहला दूसरा सही होगा, तीसरा चौथा गलत होगा।